Good morning, Jai Hind student. I hope you all are fine and fit at the home and doing your study continuously without any problem. Student, we are studying geometric progression in which I have done maximum question from question number 1 to 23, right? 1 to 23, and today I am going to solve from the question number 24. Student, today I will try to complete your geometric progression. After then I will try to start your miscellaneous exercise, right बच्चा पढ़ी? So let us start without wasting our time. और बच्चों ये जितने भी क्वेश्चन है ना 23 के बाद जितने भी क्वेश्चन क्या है, इस पूरी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं एक नहीं कई बार आपसे बोल चुका हूँ, एग्जाम्पल जरूर करते रहना, राइट है? एग्जाम्पल को बेटा जरूर सॉल्व करना। चलो, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 24 बच्चा पढ़े, राइट है? तो 24, ठीक है। सी माय डियर, इन द क्वेश्चन नंबर 24 व्हाट वी हैव टू डू। मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखाता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 24 दिख रहा है तुम लोग को बच्चों, राइट है? देखो, in this question number 24 what we have to do, जी, so that the ratio of the sum of first n term of GP to the sum of the terms from n plus 1th to the 2nth term is 1 upon r to the power n, right my dear? क्वेश्चन बहुत सिंपल है, चीजें समझ में आपको आ जानी चाहिए कि क्या मतलब है इसमें। फिर से देखो, ये जो तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 24 है, राइट है? क्या लिखा है यहाँ पे? सो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ द जीपी टू द सम ऑफ द नेक्स्ट जो टर्म है तुम्हारे पास हुआ n प्लस 1 टू 2nth है ना, उसका रेशियो। इसका मतलब ये जो जीपी है तुम्हारे पास बच्चा पार्टी, इस जीपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म 2n है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 2n। आई मीन इफ यू वांट टू राइट द जीपी तो तुम इस तरह से इसको लिख सकते हो बच्चों, a1 a2 a3 डॉट 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 an, ये तुम्हारा n टर्म्स हो गया, राइट है? ये तुम्हारा जीपी का n टर्म्स हो गया। उसके बाद बच्चा पढ़ी an प्लस 1 an प्लस 2 और डॉट 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 माय डियर। अब इसके बाद तुम लोग लास्ट का जो टर्म है यू कैन राइट, हाँ जी, a2n, राइट है? जीपी से में इसका मतलब जो इसका फर्स्ट टर्म होगा बच्चा पढ़ी, ध्यान से देखना। फर्स्ट टर्म को जो हम लोग एज्यूम करते हैं उसे स्मॉल ए एज्यूम कर लेंगे, राइट है? कॉमन रेशियो की बात कर रहा हूँ ना, कॉमन रेशियो को स्मॉल आर कर ले रहे हैं। और तुम्हें करना क्या है बेटा, तुम्हें यहाँ पे दो सीक्वेंसेस बनानी है जिनका सम अलग अलग निकाल के रेशियो निकालना है। बट जीपी है, राइट है? सेम जीपी है, मतलब कॉमन रेशियो वही रहेगा। एक आप सपोज कर लो कि तुमने एक S1 लिखा जो रिप्रेजेंट कर रहा है सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ जीपी, फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ जीपी, राइट है? तो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, S1 इक्वल टू फॉर्मूला होता है a r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। बच्चा बड़ी, ये जो तुम्हारा जीपी का पहला टर्म है a1 है और उसको आपने एज्यूम कर लिया है, फर्स्ट टर्म a1 की वैल्यू कितनी है, a है। कॉमन रेशियो आपने r ले लिया है और यहाँ से यहाँ तक तुम्हारे पास n टर्म है, राइट है? यहाँ से यहाँ तक तुम्हारे पास कितने टर्म n है, तो इसमें कोई पंचायत नहीं है, इट्स ओके। इसे इक्वेशन नंबर 1 कर दो, इट इज फिट, राइट है? एकदम सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है अपने को। अब आप क्या करने वाले हो, आप एक अलग से S2 निकालने वाले हो, जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चा? S2 का मतलब हो गया सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n प्लस 1 टू 2n, राइट है? तो यहाँ पे भी टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे तुम्हारे पास बेटा n, क्योंकि देखो 1 से लेके 200 तक तुम्हारे पास टोटल 200 नंबर है। तो आपने शुरू में 1 से लेके 100 तक, आई मीन 1 to 100 तक का सम इवेलुएट कर लिया है। तो अब आप नेक्स्ट जो सम निकालने वाले हो 101 to 200 तक है, राइट है? तो टोटल नंबर ऑफ टर्म में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आई मीन ये नहीं रहेगा, जितना पहले में था उतना यहाँ पे भी रह गया। बस अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म की बात करेंगे। फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाँ जी, फर्स्ट टर्म जो शुरू होगा माय डियर, देख लो यहाँ पे फिर से देखो, an के बाद जो अगला टर्म स्टार्ट हो रहा है, तो यही से तो सीरीज बढ़ रही है तुम्हारी, राइट है? तो फर्स्ट टर्म माय डियर तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पे an प्लस 1, an प्लस 1। अब हम इसको
ए आर टू द पावर एन के फॉर्मूले से लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ए आर टू द पावर एन, एन की वैल्यू कितनी बच्चा, एन प्लस वन माइनस वन हो गया, तो आपको मिल गया ए आर टू द पावर एन। आई होप कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं चाहिए भाई। फिर समझो बात को, क्या समझना है, तुमने क्या किया, 1 2 लेके 200 के नंबर को अलग अलग कर लिया, 1 2 अप टू 100, तो यहाँ पे भी वैल्यू एन की कितनी हो गई, 100 हो गई। और दूसरा सीरीज तुमने बना दिया 101 102 और अलग से यहाँ पे 200 हो गया, तो यहाँ पे भी वैल्यू कितनी हो गई, 100 हो गई। अब बेटा यहाँ पे जब तुम सम निकालोगे तो फर्स्ट टर्म तो 1 काम करेगा, लेकिन जब यहाँ पे निकालोगे सम तो फर्स्ट टर्म कितना काम करेगा, 101 काम करेगा, राइट है। तो 101 को आई मीन यहाँ पे हमारे पास कितना था, ये ए टू द पावर एन प्लस वन था, जिसको मैंने कॉमन रेशियो के थ्रू कन्वर्ट करके लिख दिया ए आर टू द पावर एन माइनस, राइट है। अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, राइट है बच्चों। अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे सम निकाल रहे हैं एस टू, राइट है। तो चलो फटाफट सम भी निकाल लें, है ना, सम निकाल लेते हैं सम। हाँ जी, देखो सम एस टू इक्वल टू ए की वैल्यू हो गई, फिर से लिख रहा हूँ फार्मूला, ए मतलब ए एन प्लस वन आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, कॉमन रेशियो तो वही है, एन की वैल्यू भी वही है, सिम 50-50 हो गया है, राइट है। तो एस टू की वैल्यू हो गई तुम्हारे पास ए आर टू द पावर एन और बाकी चीजें आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन बच्चा पार्टी आर माइनस वन। आप इसे क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हैं। अब आप देखिए क्वेश्चन में क्या निकला है, रेशियो 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 ऑफ द सम, है ना। तो रेशियो निकाल लेते हैं, एस वन बाई एस टू इक्वल टू, राइट। तो एस वन की वैल्यू कितनी है बच्चा पार्टी, एस वन की वैल्यू है ए आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, और एस टू की वैल्यू है ए आर टू द पावर एन और यहाँ पे आर टू द पावर एन माइनस वन, बेटा लिख देना है वैल्यू अपॉन आर माइनस वन। पूरा कैंसिल हो गया, देख लो आर टू द पावर एन माइनस वन, ये कैंसिल हो गया, ये इससे हो गया, एंड आपको मिला क्या, 1 अपॉन आर टू द पावर एन, राइट है। फिर से मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा उसका क्लियरिटी को लेकर आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो। देखो मैं फिर से लिख रहा हूँ यहाँ बेटा, क्या लिख रहा हूँ, एस वन की वैल्यू तुम्हें समझ में आ गई, कितना, ए आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, एक क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। एस टू की बात कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, ए, राइट है, ए आर टू द पावर, ए को ए डैश करता हूँ, आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। तो यहाँ से एस टू की वैल्यू कितनी मिल गई थी अपने को, ए आर टू द पावर एन, आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। और आप रेशियो ले लो एस वन बाई एस टू का, ध्यान से देखो एकदम क्लियर लिख रहा हूँ बेटा, ए आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन, हाँ जी, आर माइनस वन, राइट है। फिर से देखो लिख रहा हूँ, अब ये एस टू लिख रहा हूँ, ध्यान देना, ए यहाँ से तुम्हारा एस टू है ना, डिवाइड कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, हाँ जी, ए आर टू द पावर एन, आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, राइट है। अब बेटा कैंसिल कर सकते हो, आप कैंसिल कर लो, है ना, आर माइनस वन पूरी तरह से कैंसिल हो रहा है, देख रहे हो, और उसके बाद आर टू द पावर एन भी कैंसिल हो रहा है ना, देख रहे हो, आर टू द पावर एन माइनस वन का ब्रैकेट इससे कैंसिल हो गया, और ये बेटा ए से कैंसिल हो गया। तो आई होप कि अब ज़्यादा क्लियर दिख गया होगा आपको जी, 1 बाई आर टू द पावर एन, डन, ये आपका आंसर है, राइट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, लापरवाही मत करना क्वेश्चन के साथ, राइट है बच्चों। चलो ठीक है, तो हम लोग आगे मूव करते हैं, राइट है। चलो अच्छा, नाउ सी आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 25। सिंपल है, इंपॉर्टेंट है, सिंपल है, इंपॉर्टेंट है, राइट है। तो क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देख लो अच्छे से, ए बी सी डी आर इन जीपी, बेटा ए बी सी डी, दिस इज सी है, आर इन जीपी। तो एक ही कहानी है पूरे जीपी की, आपको कॉमन रेशियो लेट करना पड़ेगा, लेट आर इज कॉमन रेशियो, और इज व्हाट, कॉमन रेशियो। जैसे ही आप आर इज कॉमन रेशियो एज्यूम करते हो बच्चा पढ़ी, क्या होता है, सारा टर्म आर के रिस्पेक्ट में यू कैन राइट। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए इंटू आर, सी की वैल्यू फिर से आर मल्टीप्लाई करेंगे, और डी की वैल्यू ए फिर से आर की मल्टीप्लाई करने को इतना आ गया, राइट है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अब बच्चों क्या करना है तुम्हें, अब अपने क्वेश्चन का टारगेट देखो, टारगेट क्या है अपना, आपको टारगेट में ये मिल रहा है ना, राइट है जी, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लें, चलो लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, हाँ जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस
डी स्क्वायर। तो बेटा रिजल्ट तो तभी आएगा ना जब सिमिलर टर्म में आप एक्सप्रेस करोगे, मतलब बी को भी विथ रिस्पेक्ट टू ए इंटू आर लिखो, सी को भी विथ रिस्पेक्ट टू ए इंटू आर लिखो। तो आर्बिटिंग में मतलब ये सारी वैल्यूज जो हम लोग ने यहाँ पे रखी है पुट करेंगे, राइट है। नाउ वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ बी सी डी इन द टर्म ऑफ ए इंटू आर। तो बेटा यहाँ पे देखो ए स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर की वैल्यू बताओ, बी स्क्वायर यहाँ से, बी स्क्वायर कितना हो जाएगा माय डियर, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, राइट है। तो मैं बी लिख रहा हूँ यहाँ पे ए स्क्वायर आर स्क्वायर। सी स्क्वायर बताओ बच्चों, सी स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर मारेंगे, राइट है। सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर आर टू द पावर 4। तो चलो बी स्क्वायर के पास सी स्क्वायर की वैल्यू है प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर आर टू द पावर 4 और ये ब्रैकेट क्लोज्ड, बी स्क्वायर ए स्क्वायर आर स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर आर टू द पावर 4 प्लस डी स्क्वायर यहाँ से ले रहा हूँ बच्चा पढ़ी, है ना। तो कितना हो जाएगा डी स्क्वायर ए स्क्वायर आर टू द पावर 6, तो ए स्क्वायर आर टू द पावर 6। तो बच्चों एक चीज ध्यान से देखो यहाँ पे, in the first bracket I have common a square, right? In the second bracket, second वाले ब्रैकेट को ध्यान से देखना क्या कॉमन है, a स्क्वायर आर कॉमन है, राइट है सब जगह से। तो चलो फटाफट कॉमन ले लेते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट से मैंने कॉमन ले लिया बच्चा पार्टी a स्क्वायर, तो क्या मिलेगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4। सेकेंड ब्रैकेट से a स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन कर रहा हूँ, तो क्या मिल रहा है 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4। आप इसको सिस्टमेटिक लिख दो यार, a टू द पावर 4 आर स्क्वायर, राइट है, ये आर स्क्वायर है और यहाँ पे 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4 है ना। अब आप राइट हैंड साइड में आ जाओ बच्चा बड़ी, किस में आ रहे हो आप, राइट हैंड साइड में। नाउ सी राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड हमारा माय डियर, हाँ जी राइट हैंड साइड है, ये देखो मैं यहाँ पे एरो लगा रहा हूँ, दिस इज और राइट हैंड साइड है ना। तो राइट हैंड साइड लिख रहा हूँ यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी होल स्क्वायर, मतलब ए इंटू बी का वैल्यू लिखता हूँ डायरेक्ट ना। ए कितना है तुम्हारे पास दिख रहा है, ए है, ए इंटू बी, ए इंटू बी कितना हो जाएगा, लिख दो यहाँ पे रब पे क्या, ए इंटू बी, ए मतलब ए, बी मतलब व्हाट, ए आर, बोलो कितना होगा ए स्क्वायर आर। तो नाउ सी दिस इज व्हाट ए स्क्वायर आर। अब बारी आई किसकी, बी इंटू सी की, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बी इंटू सी, बी बोलो बच्चा पढ़ी, बी है हमारे पास ए इंटू आर है और सी कितना है हमारा ए आर स्क्वायर है। तो ए इंटू ए स्क्वायर हो गया है ना, आर इंटू आर स्क्वायर आर क्यूब हो गया, राइट है। सी इंटू डी, चलो सी इंटू डी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सी इंटू डी ना, मैं क्या वहां पे टाइम बर्बाद करना है, पूरा मल्टीप्लाई करके लिखना है, सी इंटू डी। बोलो सी कितना है तुम्हारे पास, सी है बच्चा बॉडी, हाँ जी ए आर स्क्वायर और डी कितना है ए आर क्यूब। तो यहाँ से क्या मिला ए स्क्वायर आर टू द पावर 5, तो ए स्क्वायर आर टू द पावर 5 लिख लो यहाँ पे यार। और यहाँ पे देखो क्या है बेटा होल स्क्वायर, राइट है। क्या कॉमन कर सकते हो आप, ए स्क्वायर आर कॉमन कर सकते हो। तो ए स्क्वायर आर जब कॉमन करोगे तो ये जो पावर 2 लगा हुआ ना उसके रेज टू द पावर 2 है, तो ये भी इस पे आ जाएगा बाहर। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, ए स्क्वायर बाहर आ चुका है, आर क्यूब में से आर बाहर गया बेटा, तो आर स्क्वायर बचेगा, आर टू द पावर 5 में से आर बाहर गया है तो आर टू द पावर 4 बचेगा और यहाँ पे होल स्क्वायर है। बच्चों बहुत ध्यान से देख लो, सी वेरी केयरफुली, ये तुम्हारा जो रिजल्ट है ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, हाँ जी ए टू द पावर 4 आर स्क्वायर, दिस इज व्हाट आर स्क्वायर, और ये 2 बार था यहाँ पे स्क्वायर लिखना छोड़ दिया था मैंने, ठीक है। तो आप इसे चाहो तो इक्वेशन नंबर स्टार कर सकते हो और ये माय डियर आपका राइट हैंड साइड है, देख लो सेम आ रहा है ना, तो आप लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल है राइट हैंड साइड के, इसलिए कोई इशू नहीं है, आपका ये रिजल्ट डन हो गया, राइट। मतलब मैं डन लिख रहा हूँ, आप हिंस करके रिजल्ट लिख देना, चलो ठीक है। आई होप कि माय डियर आपको चीजें समझ में आ रही है ना। 24 डन, 25 डन, ध्यान देना कि मैं एक एक क्वेश्चन करके सॉल्व कर रहा हूँ, राइट है। ये हमारा आखिरी चैप्टर है हाफ ईयरली का, इसके बाद हम लोग रिवीजन पे जाएंगे, पूरे 10 दिन पूरा डाउट क्लियरिंग सेशन रहेगा, राइट है। आई विल टेक योर क्लास ऑन द जूम, है ना। तो अभी इधर मैं सिलेबस खत्म करने के बाद ही रिवीजन और टेस्ट पे आता हूँ, है ना। तो चलो बच्चों अभी आपने कौन सा क्वेश्चन कर लिया, 25 एंड 26 की बात कर लेते हैं। 26 बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट कर ही लेते हैं। चलो जी 26 देखो, है ना। इन द क्वेश्चन नंबर 26 इंसर्ट 2 नंबर्स बिटवीन 3 and 81, राइट है। बिटवीन 3 and 81, between 3 and 81 we have to insert 2 numbers such that resulting sequence form in GP। तो यार पहला नंबर अपने को G1 ले लेते हैं और दूसरा नंबर G2 ले लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, हाँ जी 4 हो गए, राइट है।
3 G1 G2 81, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 4 हो गए। अब आप आ जाओ जी, फर्स्ट टर्म A1 की वैल्यू 3 हो गई, कॉमन रेशियो नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है, आर के आगे क्वेश्चन मार्क्स लगाते हैं, आई डोंट नो। n is equal to what? 4 I mean 1 2 3 and 4। फॉर्मूला याद है आपको? हाँ, L की वैल्यू होती है a r to the power n minus 1। L बोले तो बेटा 81, a कितना है? हाँ जी 3 है, और r का पता ही नहीं है, n minus 1 3 I mean 4 minus 1 3 हो गया, सिंपल बेटा। ये 3 1 जा, और मुझे लग रहा है 3 2 जा 6 3 7 जा 27 टाइम्स, आई मीन 3 into 27 आएगा, तो यहाँ पे 27 इक्वल टू क्या? आर क्यूब आया, तो यहाँ से आर की वैल्यू तुम्हें पता हो गया, 3 मिल गया। अब आपको G1 चाहिए और G2 चाहिए। G1 का मतलब व्हाट? फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाई कॉमन रेशियो 3 into 3, दिस इज योर आंसर 9। और G2 का मतलब अगेन वी हैव टू मल्टीप्लाइड R, तो 3 into 3 और फिर से 3 मारा तो 27, और नेक्स्ट 3 मारूंगा लास्ट टर्म 81 हो जाएगा, तो दिस इज डन, राइट। ये भी आपका हो गया बच्चा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल था, बता दिया। अब आ जाओ यार क्वेश्चन नंबर 26 के बाद आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 27। 27 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यदि 1 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए आता है ना एमसीक्यू टाइप में, तो बच्चा तो डायरेक्ट गेस कर लेगा, सीधे गेस कर लेगा कि इस क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं है, राइट। कौन सी वैल्यू पुट करे और अपना काम कंप्लीट हो जाए, ठीक है बच्चों। तो चलो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट है। क्वेश्चन नंबर 27 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चा, पढ़े ध्यान देना। चलो क्या है यहाँ पे? अजी फाइंड द वैल्यू ऑफ a टू द पावर n प्लस 1 b टू द पावर n प्लस 1, राइट है। a टू द पावर n प्लस 1 b टू द पावर n प्लस 1, हाँ जी, किस में होना चाहिए? ज्योमेट्रिक मीन होना चाहिए, राइट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n की कौन सी वैल्यू होगी जिसके ज्योमेट्रिक मीन होगी? मुझे लगता है आपका कैलकुलेशन लंबा होगा, तो जस्ट रुको, हम लोग एक नया पेज ही ले लेते हैं कैलकुलेशन करने के लिए, राइट है। क्वेश्चन याद रखना तुम लोग बच्चों। क्वेश्चन में था ज्योमेट्रिक मीन दे रखा था, ज्योमेट्रिक मीन था जी a टू द पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1 अपॉन बेटा क्या था? a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n। मैं आपको दिखा दूं क्वेश्चन, राइट है, देख लो क्वेश्चन, देख लो, राइट है ना, यहाँ पे देख लो, यही है क्वेश्चन। Find the value of small n so that a to the power n plus 1 b to the power n plus 1 upon a to the power n b to the plus b to the power n may be the geometric mean between small a and b, राइट है। तो चलते हैं साहब जी, ठीक है। तो देखिए अभी ये ज्योमेट्रिक मीन इन्होंने दिया है, गिवन ज्योमेट्रिक मीन है, राइट है, और अपने को पता है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड b क्या होता है सर? रूट ए बी होता है, आई मीन ऐसे लिख सकता हूँ a टू द पावर 1/2 b टू द पावर 1/2, क्योंकि कैलकुलेशन करना है। अब ये पता है, ये दिया है, इसका मतलब दोनों सेम होना चाहिए। अब आ जाओ बेटा, a क्यू मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोथ आर द सेम, तो यहाँ पे इक्वेट करते हैं a टू द पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1 अपॉन a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर 1/2 b टू द पावर 1/2 बाई 1 करता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में किया था, राइट है। तो चलो इधर का इधर से मल्टीप्लाई, इधर का इधर से मल्टीप्लाई, तो ये देखो a टू द पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1 हो गया बच्चों, इक्वल टू, अब a टू द पावर n और बाई 2, तो कितना हो जाएगा? a टू द पावर n प्लस 1/2 b टू द पावर 1/2 प्लस a टू द पावर n एंड b टू द पावर n प्लस 1/2। आपको समझ में आना चाहिए, नहीं समझ में आ रहा तो फिर से मैं समझा रहा हूँ बेटा। देखो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो b यहाँ पे 1/2 के साथ है, तो बेस सेम होने पे पावर ऐड होगा, तो n और 1/2 मिला के n प्लस 1/2, राइट है। करना एक ही काम है, सबको लेफ्ट में लाना है, और जो क्लोजर पावर के टर्म है उनको एक साथ रखेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ? व्हाट डू आई मीन व्हाट आई वांट टू से बच्चा पढ़े कि ये देखो a टू द पावर n प्लस 1 है, और a हमारे पास कितना है? a टू द पावर n प्लस 1/2, मतलब हाफ का डिफरेंस है। यदि ये आई मीन 100 होगा तो 99 हाफ होगा, तो ये आपस में एक साथ रहेंगे, राइट है। तो देखो a टू द पावर n प्लस 1, इधर लेफ्ट में आके माइनस होगा, a टू द पावर n प्लस 1/2 इंटू b टू द पावर 1/2, और सिमिलर इसके लिए भी b टू द पावर n प्लस 1 माइनस a टू द पावर n b टू द पावर n प्लस 1/2 की वैल्यू 0 हो गई। अब बच्चों आपको ध्यान समझ में आना चाहिए, a टू द पावर n प्लस 1 है और a n प्लस
1/2 है, मतलब ये वाला हाफ ग्रेटर है, तो हम लोग लिस्ट वैल्यू जो दोनों में कॉमन होती है कॉमन कर लेंगे। आई मीन हम लोग यहाँ पे a⁴n+1/2 कॉमन कर सकते हैं। क्या मिलेगा, यहाँ से हाफ बच जाएगा, a⁴1/2 माइनस b⁴1/2। सिमिलर बच्चा यहाँ पे भी देख लो, b⁴n+1/2 और यहाँ पे n+1 है, मतलब हाफ बच जाएगा। तो b⁴n+1/2 को जब कॉमन किया तो b⁴1/2 माइनस a⁴ बच्चा पार्टी, ओहो a⁴n छूट गया क्या, a⁴n तो आना ही नहीं चाहिए था, राइट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे a⁴1/2 बचना था भाई, इसका मल्टीप्लाई किया ना यार, तो हाँ राइट है। तो b⁴1/2 इक्वल टू 0। एक चीज देख रहे हो आप, इस ब्रैकेट में माइनस ऐसे है, a⁴1/2 माइनस b⁴1/2 है, इसमें ऐसे है, तो मतलब समझ पा रहे हो, यदि मैं यहाँ पे माइनस करूंगा तो मुझे यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, तो ये कर दिया मैंने, राइट है। तो चलो क्या हो गया, a⁴n+1/2 इन द ब्रैकेट a⁴1/2 माइनस b⁴1/2 और बच्चा पार्टी माइनस b⁴n+1/2 एंड a⁴1/2 माइनस b⁴1/2 0 हो गया जी। तो चलो बच्चों क्या हो जाएगा, a⁴1/2 माइनस b⁴1/2 और a⁴n+1/2 माइनस b⁴n+1/2 0 हो गया। कहानी आपको समझ में आने लगी ना, क्या कि a⁴1/2 इक्वल b⁴1/2 0 करेंगे तो किस काम का, राइट है, कोई मतलब मिल रहा है क्या, क्या मिल रहा है यहाँ पे, a और b है, राइट है। और क्वेश्चन में आप समझ पा रहे हैं, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n, मतलब कोई काम नहीं है इसका, कोई काम नहीं है, राइट है। तो इससे हमारा कोई रिजल्ट निकलने वाला नहीं है, इसको छोड़ देंगे, राइट है। तो क्या लिखेंगे, नॉट इक्वल टू 0, है ना। अब आ जाओ a⁴n+1/2 माइनस b⁴n+1/2 इक्वल टू 0, यहाँ से काम की बात आ जाएगी। a⁴n+1/2 इक्वल टू बेटा b⁴n+1/2। अब डिवाइड कर दे रहा हूँ, है ना, किसी भी एक से, चाहे a⁴n+1/2 से डिवाइड कर दो, चाहे b⁴n+1/2 से डिवाइड कर दो बच्चों। तो डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएगा, a/b, राइट है, लिख सकता हूँ n+1/2, मतलब b⁴n+1/2 से डिवाइड किया, ये 1 हो गया। और इसे मैं आराम से a/b⁴0 अकॉर्डिंग टू बेस, है ना, बेस से मिलेगा, ठीक है। तो a/b रखने से फायदा, पता था कोई बच्चा बोलेगा सर 5⁴0 करके करूं, तो भाई तुम्हारा मन है ना, कुछ भी करके 0 को रिजल्ट लाना है, तो रिजल्ट के डायरेक्शन में चलो, राइट है। अब क्या मिलेगा तुम्हें बताओ, अब तुम्हें यहाँ से मिलने वाला है n+1/2 की वैल्यू 0 एंड यू हैव n की वैल्यू -1/2 माय डियर बच्चा पार्टी, राइट है। समझ में आना चाहिए जी, ठीक है ना। चलो ये भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग बेटा अब क्या करते हैं, आ जाओ क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है। चलो बेटा 27 हो गया, 28 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अब हम सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान से। अब क्वेश्चन नंबर 28 कई तरीके हैं सॉल्व करने का, जो सबसे सिंपल तरीका है मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना, बाकी भी ऑप्शंस है करना। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम देयर ज्योमेट्रिक मीन। यदि आपके पास दोनों नंबर a एंड b हो गए, a एंड b हो गए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या मिल रहा है आपको, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम देयर ज्योमेट्रिक मीन सो दैट नंबर्स आर इन द रेशियो, सो दैट नंबर्स आर इन द रेशियो। तो अभी समझ में आया, सम ऑफ टू नंबर्स मतलब a प्लस b इक्वल टू 6 टाइम्स अंडर रूट व्हाट, अंडर रूट AB, 6 टाइम ज्योमेट्रिक मीन। और बच्चों मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का रूल अप्लाई करके एकदम बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने वाला हूँ, ध्यान से देखना। और इसके साथ एक और ऑप्शन को मैं एक्सप्लेन करूंगा जो घर पे करना। तो मैं इसमें जो करने वाला हूँ वो ये है कि a प्लस b इक्वल टू 3 टाइम्स 2 रूट AB करूंगा, और अब यहाँ पे a प्लस b अपॉन 2 रूट AB इक्वल टू 3 बचा बाई 1 करूंगा। अब नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई C एंड D रूल, आई मीन कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। और क्या होता है बेटा, यदि आपके पास x अपॉन y है तो रूल के अकॉर्डिंग दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऊपर, यदि आपने एडिशन ऊपर किया तो सब्ट्रैक्शन नीचे होगा, यदि सब्ट्रैक्शन ऊपर किया तो एडिशन नीचे होगा। यही आपका C एंड D रूल है, राइट है, C एंड D पढ़ा हुआ आपने। तो चलो बेटा इन दोनों का आई मीन एडिशन ऊपर करूंगा, a प्लस b प्लस 2 टाइम्स रूट AB, और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन नीचे करूंगा, a प्लस b माइनस 2 टाइम्स रूट AB, और यहाँ पे भी राइट में भी
सॉरी 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 व्हाट 4/2 दैट इज 2/1 राइट है। सॉल्व हुआ बच्चों। यहाँ पे मैं इसको आराम से रूट ए प्लस रूट बी, देखो थोड़ा कैलकुलेशन को सॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम लोग को बहुत समझ में आ रहा है, हर स्टेप को लिखने की जरूरत नहीं है ना। अब मैं ए को रूट ए का स्क्वायर लिखूँ, बी को रूट बी का स्क्वायर लिखूँ, फिर 2 रूट ए रूट बी, फिर रूट ए प्लस रूट बी, तो अंडरस्टूड है राइट है। अब बच्चा बड़े यहाँ बताओ आज रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर कितना बचा यहाँ पे 2/1 बचा। इसका मतलब आपको ए एंड बी निकालना है ना। क्या निकालना है ए एंड बी, क्यों? you find sum of the two numbers is 6 times their geometric mean so that numbers are in the ratio, मतलब तुम्हें a रेशियो b इवेलुएट करना है, ध्यान देना। तो हाउ एनीवे न्यूमरेटर में a डिनोमिनेटर में b बचना चाहिए राइट है। तो ठीक है, यहाँ से स्क्वायर रूट ले रहा हूँ दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा बताना बच्चों। a प्लस रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी, और इधर कितना हो गया रूट 2/1 रूट 1 मतलब 1 है ना। तो चलो ठीक है, तो इधर हम सॉल्व करते हैं इसको, ध्यान से देखना माय डियर। अजी चलो राइट है। वंस अगेन आई एम गोइंग टू अप्लाई सी एंड डी रूल, फिर से आप इस इक्वेशन में किसमें इसमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करने वाले हो, तो दोनों का एडिशन ऊपर होगा। तो मैं लिख दे रहा हूँ इस बार पूरी चीजें रूट ए प्लस रूट बी, और नीचे जो नीचे का टर्म है डिनोमिनेटर का वो मतलब दोनों का एडिशन, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का एडिशन ऊपर और डिफरेंसेस नीचे होता है राइट है। तो देखो यहाँ पे मैं एडिशन लिख रहा हूँ रूट ए माइनस रूट बी, बच्चों नीचे क्या आ जाएगा ए पे सब्ट्रैक्शन लग जाएगा, और रूट ए प्लस रूट बी माइनस रूट ए माइनस रूट बी, और सेम राइट हैंड साइड में एडिशन ऊपर मतलब रूट 2 प्लस 1 नीचे सॉरी ऊपर, और सब्ट्रैक्शन नीचे रूट 2 माइनस 1। बच्चा बड़ी देख रहे हो आप, रूट बी और माइनस से कैंसिल हो रहा है, और ये रूट ए और रूट ए से कैंसिल हो रहा है। कितना सिंपल हो गया जी, 2 टाइम्स ऊपर बच गया रूट ए और नीचे बच गया 2 टाइम्स रूट बी, और इधर देखो कितना हो गया रूट 2 प्लस 1, और इधर कितना रूट 2 माइनस 1, और एक कट गया बचा बाड़ी राइट है। मैंने क्या बोला आपको ए और बी का रेशियो चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में रूट ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर रूट बी बी हो गया। अब बेटा यहाँ पे स्क्वायर लगा दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आना चाहिए बाद में कि मैंने यहाँ पे स्क्वायर किया था राइट है। तो रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। नाउ माय डियर अब आप इसको ओपन कर लो, ए टू बी स्क्वायर टू ए स्क्वायर मतलब 2, बी स्क्वायर मतलब 1 प्लस 2ab, तो 2 रूट 2 आ जाएगा, और नीचे देख लो बच्चों क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और 2 प्लस 1 कितना 3, 2 रूट 2 राइट है। और बताओ नीचे 3 माइनस 2 रूट 2 राइट है सर। सिंपल ना, बहुत पंचायत नहीं करना अपने को, एकदम सिमिलर मतलब बहुत सिंपल है। दूसरा प्रोसेस क्या हो सकता है बच्चा पढ़ी, दूसरा प्रोसेस ये हो सकता है कि हम नंबर को लेट कर लें, ठीक है। कैसे मतलब ए की वैल्यू, अब मैं ऑप्शन बता रहा हूँ आर, देखो जरा ध्यान से देखना, ए की वैल्यू ए हो गई और बी आपका दूसरा टर्म है, तो बी को भी मैं लिखता हूँ ए इंटू आर हो गया राइट है। तो अब आप समझ लो कि दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा, हाँ ये हिंट है आपके लिए, a प्लस बी इजकल टू 6 टाइम देयर ज्योमेट्रिक मीन। अच्छा मैं थोड़ा सा जगह बना के हिंट देता हूँ, और सॉल्व नहीं करूँगा, तुम लोग सॉल्व करोगे, प्रोसेस यही है, सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। देखो a प्लस बी इजकल टू 6 टाइम अंडर रूट ए बी हो गया। आई मीन मैं बता रहा हूँ जब आपको सी एंड डी कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाने का मन नहीं कर रहा है, तो a तो बोले बच्चा a, b तो बोले कितना a इंटू आर, 6a मतलब a, b मतलब कितना a इंटू आर राइट है। तो अब बताओ यहाँ से a कॉमन कर लेंगे, 1 प्लस आर की वैल्यू 6, यहाँ से a इंटू ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और क्या आ जाएगा रूट जी आर रूट आर राइट है। तो बेटा एक क्या हो रहा है कैंसिल हो जा रहा है क्या, हाँ तो तुम्हें मिल रहा है 1 प्लस आर इजकल टू 6 टाइम रूट आर। तो माय डियर क्या करोगे आप बताओ, आप इसका स्क्वायर कर दोगे, 1 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इजकल टू 6r, और यहाँ पे लिख सकते हो आर स्क्वायर माइनस 6r प्लस 1 इजकल टू 0, और फिर आप यहाँ से r कॉमन रेशियो इवेलुएट कर लेंगे। जब कॉमन रेशियो आ गया तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, a की जगह पे a लिखेंगे और b के जगह पे क्या लिखेंगे कॉमन रेशियो, मतलब a इंटू आर जो आएगा, और इस तरह से आप रिजल्ट ट्राई करेंगे, आ जाएगा है ना। चलो माय डियर ये भी डन हो गया। अब हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करने वाले हैं वह क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो जाएगा बेटा 29 भी सिमिलर क्वेश्चन है, एकदम सिमिलर है, एकदम सिमिलर है। चलो फिर भी ट्राई करते हैं ना, आप कुछ बचा नहीं है इसमें, एक दो क्वेश्चन बचे हैं कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 29 राइट है।
तो बच्चों क्या है क्वेश्चन नंबर 29 में, कैपिटल ए एंड कैपिटल जी, कैपिटल ए एंड कैपिटल जी, हाँ जी, कैपिटल ए एंड कैपिटल जी, राइट है, अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन रेस्पेक्टिवली बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर, लेट कर लूंगा स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, तो चीजें एकदम वही तो हो गई, 28 29 सिमिलर हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, है ना। तो चलो तो आपने नंबर क्या किया, लेट कर लिया, लेट ए एंड बी आर, ठीक है, लेट ए एंड बी आर टू पॉजिटिव नंबर, टू पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो ए अर्थमेटिक मीन हो गया, तो कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी बाई टू, और जी इज ज्योमेट्रिक मीन, तो जी की वैल्यू होगी अंडर रूट ए बी। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या निकालना है, टू पॉजिटिव नंबर्स, तो ठीक है ना, प्रूव दैट नंबर्स आर, तो एकदम जो हमने जो क्वेश्चन नंबर बेटा 28 किया उसी तरह से 29 को भी सॉल्व कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो फटाफट देख लो क्या करेंगे, अजी ए अपॉन जी करेंगे तो ए प्लस बी अपॉन 2 और रूट ए भी हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको समझ में आ गया कि सर क्या करने वाले, राइट है। वहां पे हमारे पास ए बाई जी के प्लेस पे कुछ रेशियो था 2/1 करके था, राइट है, यहाँ पे ए जी में आएगा आंसर। और आप ऐसे भी रिजल्ट देखो, किस में है रिजल्ट, देख रहे हो आप, रिजल्ट आपका ए एंड जी में ही तो है। तो पहले मैं इसको करता हूँ बच्चा, लिख लेना यहाँ पे, अप्लाइंग कम्पोनेंटो एंड डिपेंडेंट रूल, तो एडिशन ए प्लस जी, सब्ट्रैक्शन ए माइनस जी, और ए माइनस जी है, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस 2 टाइम्स रूट ए बी, और नीचे हो गया बच्चा पार्टी ए प्लस बी माइनस 2 टाइम्स रूट ए बी, राइट है। तो चलो यहाँ पे देखो ए प्लस जी अपॉन ए माइनस जी, और इसे आप लिख सकते हो रूट ए प्लस रूट बी व्हाट होल स्क्वायर, और यहाँ लिख सकते हो जी रूट ए माइनस रूट बी व्हाट होल स्क्वायर, राइट बच्चों। तो ध्यान से देखना है यहाँ पे, हम लोग ने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा दिया, तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट ए प्लस जी अंडर रूट ए माइनस जी, और यहाँ पर हो जाएगा सर रूट ए प्लस रूट बी, और यहाँ पर हो जाएगा और रूट ए माइनस रूट बी, अगेन अप्लाइंग सी एन डी रूल, राइट है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, राइट है। तो दोनों का एडिशन ऊपर जाएगा बच्चों, दोनों का एडिशन अंडर रूट ए प्लस जी प्लस अंडर रूट ए माइनस जी अपॉन अंडर रूट ए प्लस जी माइनस अंडर रूट ए माइनस जी। जब दोनों को ऐड करूंगा बच्चा तो रूट बी कैंसिल होगा, 2 रूट ए हो जाएगा, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 रूट बी हो जाएगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे 2 कट गया। क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर करना है, राइट है ना, स्क्वायर करेंगे तो चलो अंडर रूट ए प्लस जी पूरा रूट में है, प्लस अंडर रूट ए माइनस जी होल स्क्वायर, इधर अपॉन में अंडर रूट ए प्लस जी माइनस अंडर रूट ए माइनस जी होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ए बी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा बेटा, कुछ नहीं करना है, इसको ओपन कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा, राइट है। तो चलो ठीक है, देख लो यहाँ पे, नाउ सी, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ ए बाई बी, बेटा ए स्क्वायर ए प्लस जी, बी स्क्वायर ए माइनस जी प्लस 2 रूट ए बी, बच्चा 2 रूट ए बी मतलब ए प्लस जी, राइट है, और यहाँ पे हो गया ए माइनस जी, ठीक है ना, अंडर रूट में, और सिमिलर बाई डे नीचे भी आएगा ए प्लस जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए माइनस जी, और ये माइनस करके आएगा 2 अंडर रूट ए प्लस जी और अंडर रूट व्हाट ए माइनस जी, ठीक है बच्चों। तो ए बाई बी बेटा, ए आपका जी कैंसिल होगा, हाँ जी 2 आएगा, और आप चाहो तो लिख लो इसको, क्या लिखोगे बच्चों, 2 टाइम्स अंडर रूट ए प्लस जी और यहाँ पे अंडर रूट ए माइनस जी, राइट है, और नीचे भी देखो जी कैंसिल हो जाएगा, राइट है, 2a प्लस 2 टाइम्स व्हाट अंडर रूट ए प्लस जी और व्हाट ए माइनस जी ना, 2 डिवाइड कर देंगे तो आप देख लो a बाई बी इक्वल टू ए प्लस अंडर रूट
ए प्लस जी, राइट है, और यहाँ पे हो गया ए माइनस जी, और नीचे हो गया बच्चा ए प्लस, ओह राइट है, राइट है, वेट 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 बच्चों, माइनस है ना, माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, राइट है। तो चलो माइनस माइनस अंडर रूट माई डियर ए प्लस जी, और यहाँ हो गया ए माइनस जी। देखिए सर, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स, if a and g is the arithmetic mean, geometric mean respectively between two positive numbers, prove that numbers are in the ratio of, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना, नंबर्स आर, एक तो हो गया तुम्हारे पास a प्लस अंडर रूट वॉट a प्लस जी एंड a माइनस जी, और दूसरा हो गया a माइनस, तो यहीं पे उन्होंने प्लस माइनस लगा दिया है, बस हो गया। सिंपल है भाई, इससे सिंपल क्वेश्चन मार्केट में तुम्हें नहीं मिलने वाला है, देख लो, बहुत सिंपल है ना, जितना इसकी तारीफ करें उससे भी ज्यादा ये सिंपल है। चलो अब हम लोग किस क्वेश्चन में आते हैं। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन और बचे हैं तो उसको भी कर लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन में अब दम नहीं है, मतलब कोई मतलब नहीं है सारे क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो ठीक है बच्चा बड़ी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 31, 32 एंड 33, राइट है, 31, 32, 33 डिस्कस कर लेते हैं, जो बताने लगा उसको बता देंगे, अदरवाइज हम लोग हिंट लेके आगे चल लेंगे, ठीक है। चलो सी इन द क्वेश्चन नंबर व्हाट, क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर रहे हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी आवर इफ देयर वर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट in the culture originally, how many bacteria will be the present at the end of 2 hours, 4 hours and nth hour? तो आपको नहीं लग रहा है कि कितना सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो बेटा हम लोग शुरुआत करें, कहाँ से शुरू करेंगे। द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन a certain culture doubles every hour if there were 30 bacteria present in the culture originally. तो माय डियर यहाँ पे ए की वैल्यू को 30 लेने में कोई दिक्कत नहीं है, एलएटी लेट, राइट है। उसके बाद तुम्हारे पास हम लोग क्या करना है, हाँ जी, आर की वैल्यू डबल हो रही ना, इफ देयर इज 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट इन द एंड ऑफ 2 आवर्स, फोर्थ एंड, तो आर की वैल्यू भी कितनी हो गई बच्चों, 2 हो गई, ठीक है। तो समझ लो क्वेश्चन को, अभी मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझना कि लॉजिक क्वेश्चन का क्या है यहाँ पे, है ना। देखो आफ्टर 1 आवर की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, आफ्टर 1 आवर, आफ्टर 1 आवर, आफ्टर 1 आवर क्या हो जाएगा ये। अच्छा बात समझो, जैसे ये शुरुआत है ना, यहाँ पे ये शुरुआत है, उसके बाद 1 आवर के बाद यहाँ पे चीजें आ जाएंगी, ठीक है, और फिर अगेन 1 आवर के बाद, आई मीन अब यहाँ तक 2 आवर हो गया, यहाँ पे आ जाएंगी चीजें, ऐसे मूव कर रहे हैं। फिर 1 आवर के बाद, राइट है, 3 आवर के बाद बैक्टीरिया यहाँ पे आ जाएंगी। तो यही चीज अपने को समझनी है। तो शुरुआत में जो आपको समझना है बेटा कि एट द टाइम, आई मीन जब हम बात करें यहाँ पे इनिशियल में, तो इनिशियल में तुम्हें T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी शुरुआत में, मतलब 0 आवर पे, है ना, T1 की वैल्यू हमें A मिल जाएगी ना, T1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, A, राइट है। फिर T2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, T2 की वैल्यू मिल जाएगी A R टू द पावर n-1 से, ये मिल जाएगी। फिर T3 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, A R कितना 2, फिर T4 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, A R टू द पावर 3, और इन दिस वे वी कैन से दैट Tn की वैल्यू मिल जाएगी A R टू द पावर n-1। कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, राइट है। तो आप क्वेश्चन में फटाफट आ जाओ। चलो, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी आवर there will be 30 bacteria present in the culture originally, how many bacteria will be present at the end of 2 hours, 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 राइट है बेटा। तो चलो एट द एंड ऑफ 2 आवर्स का मतलब आपको क्या निकालना है, ठीक है, एट द एंड ऑफ फर्स्ट आवर, सॉरी एट द एंड ऑफ 0 आवर,
एट द एंड ऑफ फर्स्ट आवर, एट द एंड ऑफ 2 आवर्स। आप समझो यहाँ पे बेटा, शुरुआत में T1 की वैल्यू 0 आवर होगी ना, शुरू जब करोगे, जब शुरू करोगे तो उसमें समय टाइम की वैल्यू कितनी होगी, 0 आवर। फिर 1 घंटे बाद जो तुम्हारा सेकेंड टर्म आएगा T2, ये आफ्टर 1 आवर है ना। फिर T3 ये आफ्टर 1 मोर, तो 2 आवर्स हो गया। तो एट द एंड ऑफ मतलब 2 आवर्स की बात यही हो रही है, तो यहाँ से तुम्हें निकालनी होगी वैल्यू T3 इक्वल टू A मतलब 30, R मतलब 2, और बेटा 2 मतलब 30 मल्टीप्लाई बाई 4 120 आ जाएगा। चेक कर लेना आंसर 120। ठीक है, आर गेटिंग मी? चलो उसके बाद क्या हो गया तुम्हारे पास, 2 आवर्स के बाद हम बात कर रहे हैं किसकी, 4 आवर की। ठीक है, तो चलो T4 निकाल लेते हैं। सॉरी, हाँ 2 आवर। अभी देखो ये 2 आवर हो गया, ये तुम्हारा 2 आवर्स, ये तुम्हारा 3 आवर्स, ये थोड़ा समझना पड़ेगा ना। 4 आवर की बात करोगे, 4 आवर्स की बात करोगे तो T5 हो जाएगा, राइट है, AR टू द पावर 4 हो जाएगा। तो T5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, AR टू द पावर 4। तो बच्चों यहाँ पे समझ लो, A की वैल्यू कितनी है 30, 2 की वैल्यू R की वैल्यू 2 है टू द पावर 4, 30 और 2 2 जा 4 2 जा 8 16 हो गया, 480 बैक्टीरिया हो जाएंगे, राइट है। फिर से बात करते हैं, अब हमें लास्ट वाला निकालना है nth आवर के बाद, nth आवर्स के बाद ये, तो समझ पा रहे हो ना nth आवर्स। यदि मैंने Tn लिखा तो इसका मतलब कौन सा आवर होगा, n-1 आवर होगा। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, Tn+1 AR टू द पावर n +1 -1 दैट इज व्हाट AR टू द पावर n। n का मतलब बेटा 30, R का मतलब 2 टू द पावर n, ये हो जाएगा आंसर। आई होप की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। नहीं समझ में आया तो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। देखो तुम्हें समझना क्या है, एक चीज में 1 सेकंड में समझ सकता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन बच्चों को हो सकता है इस क्वेश्चन में। द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी आवर, राइट है। तो शुरू में जो पैदा होगा उसके 1 घंटे बाद ना डबल होगा भाई मेरे। चलो तो चलो आगे बढ़ते हैं। इफ देयर वेर 30 बैक्टीरिया, है ना, देयर आर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनली, हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ 2 आवर्स, 4 आवर, nth आवर। बच्चों ये शुरुआत हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे माय डियर टी की वैल्यू हमारी मतलब 0 है, मतलब कोई समय नहीं है, इसमें हम लोगों ने T1 लिया, राइट है। अब 1 आवर के बाद, 1 आवर के बाद यहाँ पे बैक्टीरिया होंगे। तो बेटा यहाँ पे इसको T2 ले रहा हूँ ना, सीक्वेंस को अपने को ऐसे लिखते हैं ना, A1 लिखता हूँ, A2 लिखता हूँ, A3 लिखता हूँ, A4, तो मेरे को सीक्वेंस बनाना भाई ना। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे, फिर समझो, कोई दिक्कत नहीं, फिर से समझो, क्योंकि जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आगे बढ़ने का मतलब नहीं। समझो बात को बेटा, ये देखो, दिस इज द इनिशियल पोजीशन व्हेन टाइम t विल बी 0, मतलब कोई समय नहीं है। एट दैट टाइम बैक्टीरिया हमारे पास 30 है, राइट है। चलो अब इसके 1 घंटे के बाद आफ्टर 1 आवर्स ये पोजीशन हो गई जहाँ पे तुम्हें बैक्टीरिया डबल हो जा रही है, राइट है। फिर ये देखो 1 घंटे और बाद बैक्टीरिया यहाँ पे फिर डबल हो रहा है। फिर देखो फिर 1 घंटे और बाद फिर बैक्टीरिया बेटा डबल हो रहा है। अब चीजें कैलकुलेट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम। यहाँ पे t इक्वल टू 0 है, तो हमारी जो सीक्वेंस शुरू होती है जनरली आई एम हैव टू राइट व्हाट अजी A1 A2 A3 एंड सो ऑन लिखने का है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा T1 का मतलब टाइम इज 0, आफ्टर 1 आवर T2, after 1 hour again what T3, after 1 hour again what T4। बट कैलकुलेशन करो, T2 का मतलब आफ्टर 1 आवर, T3 का मतलब आफ्टर 1 आवर, ये तो यहाँ से यहाँ तक कितने आवर हो गए बच्चा पार्टी, 2 आवर्स हो गए। तो इट्स एनफ, इतना तो काफी है समझने के लिए कि जब तुम T3 लिख रहे हो तो आवर्स 2 हो रहा है, जब तुम T4 लिखोगे तो आवर्स कितने हो जाएंगे 3, जब तुम T5 लिखोगे तो आवर्स कितने हो जाएंगे 4, एक कम, राइट है ना। समझ पा रहे हो, तो देखो वही मैंने लिखा, जब मैंने T3 लिखा तो आवर्स कितने होंगे 2, कौन सा, एक हमारा ये हुआ 1 आवर्स और दूसरा हमारा 1 आवर्स ये वाला हुआ, राइट है। अब यहाँ पे मुझे आफ्टर 4 आवर्स निकालना है, आफ्टर 4 आवर्स का मतलब T4, राइट सॉरी T5, आफ्टर 4 आवर्स का मतलब T5, तो बेटा ये निकल गया, है ना। आफ्टर n आवर्स, आफ्टर n आवर्स समझ पा रहे हो ना, मतलब टाइम कितना हो गया टोटल, n+1 की बात करोगे रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना।
तो ये तुम्हारा सोल्यूशन हो गया। बस रिमेंबर क्या रखना है तुम्हें बच्चा पढ़े, तुम्हें बात को कैसे याद रखनी है, मतलब कॉन्सेप्ट समझना, नहीं कंफ्यूज कर जाओगे, और जब कंफ्यूज करोगे तो तुम्हारा हमेशा आंसर कम आएगा। T3 में तुम्हारा क्या आएगा, T2 माइनस 1 आएगा, मतलब गड़बड़ हो जाएगा। मतलब यहाँ पे तुम T2 निकालोगे, अकॉर्डिंग टू फार्मूला तुम चलोगे, तुम्हारा आएगा व्हाट, तुम निकालोगे T2 और लिख दोगे A इंटू आर, राइट, तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा कैलकुलेशन मतलब लिखने का तरीका गड़बड़ हो गया। कैसे गड़बड़ हुआ है? क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट को सही से समझा नहीं। फिर से एक बार समझ लो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर समझो, ये देखो तुम्हारी पास होगी ना बेटा, यहाँ पे आ जाओ, सिचुएशन t=0 है, मतलब समय को आप जीरो मान रहे हो यहाँ पे, राइट है। तो इसको आप क्या लिख रहे हो बेटा, आप लिख रहे हो t1, राइट है। t1 का मतलब क्या हुआ, टाइम इज जीरो। अब 1 घंटे बाद आप यहाँ पर आ रहे हैं तो T2 हुआ यार, तो T2 का मतलब क्या हुआ, A इंटू आर। और ये देखो T3 हुआ, T3 का मतलब क्या हुआ, A इंटू आर। अब जरा T3 का सिचुएशन देख लो, कितने घंटे बाद आ रहा है ये, यहाँ से यहाँ तक 1 घंटे हुआ, और यहाँ से यहाँ तक कितने हुए, 1 घंटे। तो ये जो पॉइंट है आफ्टर 2 आवर्स मिल रहा है, आफ्टर 2 आवर्स मिल रहा है। चलो T3, T4 की बात कर लें, T4 की वैल्यू कितनी जाएगी, AR3। और ये जो मिल रहा है बच्चा 1 आवर्स मोर, मतलब आफ्टर 3 आवर्स मिल रहा है। चलो आगे बात करते हैं, T5 की बात कर लें, ये मिल रहा है मेरे को व्हाट, ऑन मोर आवर्स, मतलब आफ्टर 4 आवर्स की बात हो रही है। तो समझ रहे हो, जब तुमसे आफ्टर 4 आवर्स की बात करेंगे तो तुम T5 निकालोगे, आफ्टर 6 आवर्स की बात करेंगे तो T7 निकालोगे, आफ्टर n आवर्स की बात करेंगे तो Tn+1 निकालोगे। बस आई होप कि अब तो समझ में आ गया होगा, राइट है। चलो बच्चों, ये भी तुमने कंप्लीट कर लिया है ना। अब देख लेते हैं आगे, कुछ क्वेश्चंस हैं करने लायक तो कर लेते हैं, अदरवाइज उसको छोड़ देते हैं, एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। 31 देख लो, 31 सिंपल है। व्हाट विल बी द ₹500, व्हाट विल बी द ₹500। तो आपके पास इनिशियल अमाउंट कितना हो गया जी, हाँ 500, राइट है। एनुअल इंटरेस्ट रेट कितना दिया है, अमाउंट इन 10 years आफ्टर डिपॉजिट इन द बैंक्स पे एनुअल इंटरेस्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, एनुअल इंटरेस्ट बच्चा पार्टी है तुम्हारे पास व्हाट, 10%। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। चलो अब इसके बाद तुमसे क्या पूछा गया है, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। व्हाट विल बी द ₹500 अमाउंट इन 10 years आफ्टर द डिपॉजिट इन a बैंक which pays annual interest rate of 10% compounded annually। compounded annually यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको ध्यान देना, compounded annually। तो पहले हम लोग किसकी बात करेंगे, हाँ जी, एनुअल इंटरेस्ट 10% हो गया, इनिशियल अमाउंट 500 रुपये हो गया, राइट है। तो आफ्टर 1 ईयर की बात कर लो, आफ्टर वन ईयर, राइट है, आफ्टर 1 ईयर की बात कर रहा हूँ। तो बेटा आफ्टर 1 ईयर मतलब क्या हुआ, फार्मूला एक था तुम्हारे पास, A=P1+R/100 मुझे लग रहा है कि बहुत सारे बच्चे भूल भी गए होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आफ्टर 1 ईयर ए की वैल्यू कितना, पी की वैल्यू कितनी है बेटा, 500, 1+R मतलब 10/100 टू द पावर 1 हो गया, राइट है। आफ्टर 2 ईयर्स की बात कर लें, आफ्टर 2 ईयर्स की बात कर लें, ठीक है, प्रिंसिपल हमारा वही रहेगा 500, 1+10/100 टू द पावर 2 हो गया, ठीक है बच्चा। आफ्टर 3 ईयर्स की बात कर लें, क्या हो जाएगा, 500, 1+10/100 टू द पावर 3 हो गया। और लास्ट में 10 ईयर्स के बारे में बात करो, सिंपल है ना, 500 है ना, आप 10 ईयर्स की बात हो रही है, 500, 1+10/100 टू द पावर 10 हो गया, दैट्स ऑल। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 500 मतलब 500, 1 10 का मतलब 0.1 टू द पावर व्हाट 10। अब इसको 1 मत मान लेना, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। 500 1.1 टू द पावर 10, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, राइट है। सिंपल है बच्चा, घबराने वाली बात नहीं है, राइट है, बहुत सिंपल है ना। चलो अब एक और क्वेश्चन बचा हुआ है 32, तो उसको भी देख ही लेते हैं, उसको क्यों छोड़ देते हैं, राइट है। क्वेश्चन नंबर 32, राइट है। इफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 8 and 5 रिस्पेक्टिवली, ठीक है, देन ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 30 चल रहा है, राइट है, 30 है ना। इफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 8 and 5 respectively, then obtain the quadratic equation।
तो चलो फटाफट अर्थमेटिक मीन निकाल लेते हैं भाई। अर्थमेटिक मीन क्या, अल्फा प्लस बीटा बाई 2, रूट से मैंने एज्यूम कर लिया अल्फा एंड बीटा, ठीक है। और यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन निकाल लेते हैं। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, रूट, हाँ जी, अल्फा इंटू बीटा। तो बच्चों अल्फा प्लस बीटा अर्थमेटिक मीन इज व्हाट, 8। तो माय डियर 8 हो गया। और ज्योमेट्रिक मीन क्या दिया है, हाँ जी 5 दिया है, तो ये भी अपनी जगह पे डन हो गया ना। तो यहाँ से तुम्हें अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, 16। और यार अल्फा बीटा की वैल्यू स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा 25। फार्मूला आपको याद होना चाहिए। इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इजकल टू 0। तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना है यार, -16x और +25 इजकल टू 0। ये आपका फाइनल आंसर हो गया माय डियर। फिर से मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ, ध्यान दो। इफ अर्थमेटिक मीन को हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी बाई 2, मैंने रूट से यहाँ पे एज्यूम कर लिया है, क्या क्या है बेटा, अल्फा एंड बीटा है। तो अर्थमेटिक मीन अल्फा प्लस बीटा की 2, आई मीन 8 दिया हुआ है, तो अल्फा बीटा 16। ज्योमेट्रिक मीन वी नो दैट अंडर रूट ए बी मतलब रूट अल्फा बीटा, तो यहाँ से 5 मिल गया, अल्फा बीटा 25 हो गया। और फार्मूला आप ये बचपन से ही पढ़ रहे हो ना, बहुत बचपन से बच्चों की तरह से पढ़ रहे हो। तो चलो ठीक है बच्चा बड़ी, नाउ इन दिस वे आई हैव कंप्लीटेड योर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कंप्लीट हो गया। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कंप्लीट होने के बाद अब हम लोग जो नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं वह है एक्सरसाइज 9.4। और अभी मैं आपको बता दूं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बाद जो सम ऑफ स्पेशल सीरीज की बात हो रही है ना, मतलब सिग्मा एन स्क्वायर सिग्मा एन क्यूब, बच्चों इस बार के सिलेबस में इन्होंने इसको डिलीट कर दिया है। बट हम लोग क्या कर रहे हैं कि पढ़ लेते हैं, किसी भी चैप्टर के साथ थोड़ा छेड़छाड़ नहीं करते। टाइम बहुत है अपने पास, और आपके पास भी, आप आई मीन घर पे बैठ के पढ़ रहे हो, 24 आवर है, तो यदि आप 12 घंटे सोते होंगे तो 12 घंटे का टाइम पढ़ने के लिए बहुत है ना। तो ये सिलेबस का पार्ट है, इसके आगे जो है वह बोर्ड के अकॉर्डिंग सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम लोग उसको पढ़ाएंगे, आई मीन 9.4 को पढ़ाएंगे। सिग्मा एन स्क्वायर सिग्मा एन को पढ़ाएंगे, तो बच्चा आपको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ाएंगे तो एग्जाम में भी देंगे, राइट है। चलो बच्चों ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू ओवर माय क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे बच्चा पार्टी।